रावण भगवान का भक्त है, ये भगवान की लीला के पात्र हैं। तो ऐसा नहीं कि रावण कोई दुख होता है, रावण कुछ दुख नहीं होता है, सब लीला चल रही है। दुशासन के रूप में भगवान ही है, ये सब भगवान के पार्षद हैं। दुशासन में भगवान का पार्षद है, दुर्योधन में भगवान के पार्षद हैं। जितने आपको विपरीत विपरीत दिखेंगे ये सब भगवान के पार्षद ही हैं। तो ये सब भगवान के पार्षद ही हैं। तो हमको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, ये होना सबसे कठिन है। 2 कृपा तो हो जाती हैं, तीसरी नहीं होती है। क्योंकि यदि तीसरी कृपा हो जाएगी हम पर तो इसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भगवान को आना जाना नहीं है, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान को कहीं भी आना जाना नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। संसार में जो कुछ भी है, व्यक्ति है, वस्तु, स्थान है, आप उनको कितना भी पुकारते रहो वो नहीं आएगा जब तक आपके प्रारब्ध में नहीं होगा और आपका उत्तम प्रयास अर्थात पुरुषार्थ नहीं होगा। तो संसार में आपकी किसी भी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रारब्ध और आपका पुरुषार्थ। केवल मेहनत करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत के साथ प्रारब्ध भी चाहिए। ऐसा कितने एग्जाम्पल बता देंगे कि जिन्होंने कितना प्रयास किया जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आजकल लोग बताते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, भाग्य बदल जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। कर्म से भाग्य नहीं बदलता, सत्कर्म से भाग्य बदलता है। सत्कर्म से, पुण्य कर्म से भाग्य बदलता, लेकिन संपूर्ण भाग्य नहीं बदलता, कुछ भाग्य बदलता है, सब कुछ बदलता नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध उसी का नाम है जिसको बदला ना जा सके। ये बात सत्य है कि कहा जाता है कि भगवान शिव जो त्रिपुरारी है वे विधि के लिए को मिटा देते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है। तो ये बात सत्य है, भगवान में ये सामर्थ्य है, किंतु भगवान ऐसा करते नहीं हैं। क्योंकि यदि भगवान को यदि करना होता तो भगवान श्री राम अपने पिता का निधन होने क्यों देते, अपने पिता को बचा लेते। भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु से कितना प्रेम करते थे, अभिमन्यु को बचा लेते। क्या नहीं हुआ? जो नहीं होना चाहिए, किंतु जो होना था वो हुआ और वो होगा। इसीलिए प्रारब्ध बदलने नहीं वाला, इसीलिए हम तो प्रार्थना करेंगे, बाकी सब की अपनी मर्जी है। अपने प्रारब्ध को नहीं बदलें, सत्कर्म करें, भगवान की प्राप्ति करें, बस सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि संसार में जो नाशवान वस्तु है वो प्रारब्ध के अधीन है, भाग्य के अधीन है, और भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध के भाग्य के अधीन नहीं है। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा के अधीन है, भगवान की कृपा के अधीन है। और दूसरा आपके पुरुषार्थ के अधीन है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, आपको साधना करनी होगी, आपको उपासना करनी होगी, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमको उपासना करनी होगी, सत्संग करना होगा और पक्का निश्चय करना होगा। पक्का निश्चय करके उनकी उपासना करके हमको उनकी प्राप्ति करनी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय
हनुमान। सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय जय राम। अमिला विमिला मिथिला धाम। अमला विमला मिथिला धाम। अवधिपुरी श्री सरजू धाम। अवधपुरी श्री सरजू धाम। सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम लोग पुनः चर्चा की ओर चलते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति हमारा यही मात्र लक्ष्य होना चाहिए। एक सिद्धांत और कहेंगे, परमात्मा उनके जितने भी स्वरूप हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। परमात्मा एक तत्व है, अद्वितीय तत्व हैं। एकोसी द्वितीयो नास्ति द्वितीयो का प्रादुर्भवति। एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, अविनाशी परमात्मा। तो वो परमात्मा उनके जितने भी स्वरूप हैं वो एक होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये बताना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये मतलब ये ऐसी बात है कि यदि इस बात को यदि ना बताएं तो हमारा कथा कहना ही व्यर्थ लगता है मुझे। क्योंकि अधिकांशतः मैं ऐसा देखता सुनता हूँ कि लोग कथा तो खूब सुनते हैं किंतु भारी मतभेद करते हैं, भारी भेद करते हैं। भगवान श्री हरि और भगवान शिव में भारी मतभेद करेंगे, शिव शक्ति में भेद करेंगे, विष्णु लक्ष्मी में भेद करेंगे, भगवान के भक्तों में भेद करेंगे, भक्त में भेद करेंगे। तो भगवान की जितने भी स्वरूप है वो एक हैं, कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा है। जो श्री हरि विष्णु सो शिव है, सो शक्ति है, सो गणपति है, सो सूर्य है। भगवान परमात्मा के जो संपूर्ण जो लक्षण हैं वो परमात्मा है। तो वो एक है, तो कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं है। उन्हीं परमात्मा का अभिन्न स्वरूप है गैया मैया, सुरभि गोमाता। ये यज्ञेश्वरी गैया मैया भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। ये भगवती जो गौ माता है ये सृष्टि स्वरूपिणी कहा गया है। ये संपूर्ण विश्व की माता है। तो जो भगवान है सो भगवान की शक्ति भगवती सुरभि गोमाता है। अच्छा, भगवान की स्वरूपा भगवती गोमाता में कोई भेद नहीं है, किंतु भगवान से भी ऊपर है भगवती गोमाता। क्यों? इसीलिए है क्योंकि गोमाता की आराधना स्वयं भगवान भी करते हैं। इसीलिए हमारे इष्ट भगवान है और भगवान की भी इष्ट अति इष्ट भगवती गौ माता है। इसलिए भगवान की भी जो स्वामिनी है वो है गौ माता है। इसीलिए हमेशा से महापुरुषों ने हमेशा से कहा है कि भगवान से ऊपर समझो किनको? आचार्य को, संत महापुरुषों को, क्योंकि वे भगवान की प्राप्ति कराते हैं और भगवान भी अपनी स्वामिनी गैया मैया को मानते हैं। यदि वे उनको अपनी स्वामिनी मात्र यदि नहीं मानते तो ठाकुर जी गोपाष्टमी के समय जब वे गोचार लीला उन्होंने प्रारंभ की, जब यशोदा मैया जी ने भगवान बाल कृष्ण जी को जब उनके लिए प्यारी प्यारी छोटी सी जूती बनवाई, तब ठाकुर जी ने क्यों मना किया?
ठाकुर जी ने कहा कि ये मेरी स्वामिनी है और मैं इनका सेवक हूँ, मैं हूँ गोपाल, मैं इनकी सेवा करूँगा। तो जब ये जूते चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवा करूँगा। तो ठाकुर जी ने किसी भी पादुका का इस्तेमाल नहीं किया। तो भगवान की भी स्वामिनी है गौ माता, यज्ञेश्वरी गौ माता। और गौ माता की आराधना करने से भगवान की स्वाभाविक रूप से प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान को प्राण से प्यारी है गैया मैया, उनको प्राण से प्यारी गौ माता है। गौ माता रहेंगी तो ये संपूर्ण सृष्टि रहेगी, और गाय नहीं तो संपूर्ण संसार कभी नहीं रह सकता। गाय का स्वरूप तो वेदों बहुत विस्तृत है। पुराणों में यदि आप देखेंगे तो गाय की इतनी महिमा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी वर्णन नहीं कर सकते, पुराणों में लिखा है। शेष सारद इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया ना, जैसे भगवान है ना, ऐसे गैया मैया है। गाय कोई पशु नहीं है, वे मात्र एक पशु योनि में है, लेकिन वे पशु योनि नहीं है, वो पशु नहीं है। गाय परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। आगे आपको संपूर्ण कई कथाएं बताएंगे कि क्या है कैसे गौ माता है, उनमें कैसे संपूर्ण देवताओं ने कैसे कैसे निवास किया, कैसे उनकी एक एक अंगों में अनंत अनंत देवताओं ने, ऋषि मुनियों सब ने निवास किया। उन्होंने निवास बस नहीं किया, राक्षसों ने भी निवास किया है। संपूर्ण सृष्टि सबने निवास किया है, कोई है नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली गौ माता है। जैसे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवती गौ माता संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। संपूर्ण सृष्टि को नहीं, परमात्मा को धारण करती है। परमात्मा की भी माता है गौ माता। तो ऐसी गौ माता की सेवा करने से हमारा परम हित होगा। अच्छा, गाय की महिमा बताने का क्या कारण है? कारण यह है कि गाय की महिमा तो सदा से थी और है और सदा रहेगी, किंतु इस कलयुग में प्रायः कलयुग के जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हमारे मन बुद्धि में रजोगुण तमोगुण का आवरण चढ़ गया। ये रजोगुण तमोगुण क्या होता है? कि संपूर्ण सृष्टि 3 गुण से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है। सत्वगुण से ज्ञान की प्रधानता होती है, ज्ञान, प्रकाश, सत्कर्म, जो कुछ अच्छे कर्म करती है, ये सत्वगुण से होता है। रजोगुण से हम नए नए कर्म करते हैं, नई नई इच्छाएं जितनी भी होती हैं वो सब कुछ रजोगुण से होती है, ये भी आवश्यक है। और तीसरा है तमोगुण होता है। तमोगुण किस लिए आवश्यक होता है? तमोगुण क्रोध का कारक होता है, अज्ञानता का कारक होता है, निद्रा का कारक होता है तमोगुण। जब तमोगुण जब बढ़ता है तो हमको गुस्सा आता है, जब तमोगुण जब बढ़ता है तब हमको निद्रा आती है। तो तमोगुण से होता है, और तीनों का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना इसकी महत्ता है। इन तीनों गुण से संपूर्ण सृष्टि चलती है, क्योंकि ये संपूर्ण जो सृष्टि संसार है ये विद्यामय और अविद्यामय इन दोनों शक्ति के द्वारा चलती है। इसमें दैवी शक्तियां भी निवास करती है, आसुरी शक्ति भी निवास करती है। तो जो आसुरी शक्तियां चलती हैं वो तमो शक्ति चलती है, जो तमोगुण होता है उससे आसुरी शक्तियां चलती हैं। आपने सुना होगा ना, तामसी शक्तियां जो होती हैं, भूत प्रेत आदि, यक्षिणियाँ आदि जो शक्तियां होती है, उनके माध्यम से जो असुर लोग होते, राक्षस लोग होते, बड़े बलशाली हो जाते हैं। और जो सात्विक शक्तियां होते हैं वो दैवी शक्तियां होते हैं, उससे देवता बलवती होते हैं, देवता बलवान होते हैं, और हम मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। तो 3 गुणों से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। तो ये रजोगुण जो तमोगुण है ये जब बढ़ जाता है और सत्वगुण जब कम हो जाता है तो हमें आसुरी प्रवृत्तियां आरंभ हो जाती हैं। जब आसुरी प्रवृत्तियां जब बढ़ती है तब हमको जो सत है वो असत लगता है, और जो असत है वो सत लगता है। अर्थात जो सही है वो गलत लगता है, जो गलत है वो हमको सही लगता है। इसी का नाम प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद उसे कहते हैं जो करना चाहिए वो ना करें और जो नहीं करना चाहिए वो करें, उसका नाम है प्रमाद है। और ये होता है, सभी लोग देखते होंगे
तो ये रजोगुण तमोगुण, अब ये रजोगुण तमोगुण कैसे बढ़ा? वैसे तो ये तो कलयुग का ही प्रभाव है और ये युग की देन ही है कि आज गौ माता की भारी दुर्दशा चल रही है, भारी दुर्दशा जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं कहा जाता सबसे बड़ी दयनीय स्थिति जो है वो गाय की ही है। और एक्चुअल में यदि हम विचार करके देखें तो गाय की दयनीय स्थिति नहीं है, हम लोग की दयनीय स्थिति है। यदि कोई गाय को यदि कुछ दे रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, तो गाय पर उपकार नहीं कर रहा है, गाय आप पर उपकार कर रही है कि वो आपके भोज्य पदार्थ को खा करके आपके पाप को भस्म कर रही है, आपका कल्याण कर रही है। आप किसी ब्राह्मण को कुछ दे रहे हैं तो आप ब्राह्मण को कुछ दे नहीं रहे हैं, ब्राह्मण आप पर कृपा कर रहा है, ब्राह्मण आपके पापों को भस्म कर रहा है अपने पुण्य कर्म के द्वारा। ब्राह्मण जो कुछ भी जब तब जो कुछ भी पूजा पाठ करता है उसका फल वो ब्राह्मण देवता अपने यजमान को देता है और जीवों को देता है। क्योंकि सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, बिना किए कुछ होता नहीं है। अर्थात आपने कुछ लिया है तो आपको देना पड़ेगा और आपने किसी को दिया है तो आपको लेना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। तो आप यदि कुछ दान ले रहे हैं तो आपको फिर उसको कुछ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण आप पर उपकार कर रहा है, उसी प्रकार गाय हम पर उपकार कर रही है। क्योंकि गाय जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप कहा गया है। गाय के रुष्ट होने पर पूरी प्रकृति उथल पुथल हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब भी परमात्मा का अवतार होता है, परमात्मा को जब प्रकट करना होता है, तब भगवती पृथ्वी मैया गौ माता के रूप धारण करके आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि गौ माता के रूप धारण करने के कई कारण हैं। एक तो यह है कि भगवान की स्वयं वो शक्ति है गौ माता, और दूसरी बात यह है कि भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र गाय ही एक ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा करुणा है। कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूं भगवान की कृपा से और भगवत प्राप्त महापुरुषों की कृपा से बोल रहा हूं। तीसरी बात, शास्त्र वेद उपनिषद पुराण आदि को मैं पढ़ करके बोल रहा हूं मैं। तो भगवती जो गौ माता है उनमें सबसे ज्यादा करुणा होती है, करुणा, उनसे ज्यादा करुणा कहीं नहीं होती है। अर्थात भगवान की बात यदि किसी हम देखें कि किसी में करुणा है तो वो है गौ माता। अच्छा, सबसे ज्यादा सात्विकता गौ माता में ही होती है। यहां तक कि कहा गया है पुराणों में कि जब किसी देव प्रतिमा आदि जब वह खंडित हो जाती है, देव प्रतिमा आदि जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, वे जब उस देव प्रतिमा का स्पर्श कर लेते हैं तो उससे जो सात्विक शक्ति है वे चली जाती हैं। जल से जब सात्विक शक्ति चली जाती है, जब उसमें आसुरी शक्ति प्रवेश करती है, तो उनको शुद्ध करने के लिए भगवती गैया मैया जी की ही कृपा से उसको शुद्ध किया जाता है। कैसे? जब किसी प्रतिमा आदि को आप, कई ऐसे उदाहरण आप देख लेंगे कि पहले से हमेशा से ऐसा हुआ है कि जो देव प्रतिमा आदि है जिन्होंने स्पर्श कर लिया, जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो उनमें देवत्व लाने के लिए भगवती गैया मैया के गौमूत्र का में छिड़काव होता है। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में कि जब श्री कृष्ण जी को जब पकड़कर, बाल कृष्ण को पकड़कर जब पूतना देवी जब ले जाती हैं, तो पूतना के स्पर्श के कारण जब नीचे जब गिरते हैं ठाकुर जी, तो यशोदा मैया, गोपियाँ आदि जितने गोपगण हैं वे सभी उन बाल कृष्ण जी को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं कि में अला बलाय जो कुछ भी हो, कुछ उपटांग जितनी भी शक्ति है वो सब चले जाए और उनकी रक्षा हो। तो भगवान की रक्षा के लिए भगवती गैया मैया के गौमूत्र का छिड़काव होता है। गोमय अर्थात जो गोबर होता है, उस गोबर को जब जल में डालते हैं उससे रस निकाल करके उस रस का छिड़काव होता है। वो इतना पवित्र होता है जिसकी कोई हद नहीं है, इतना पवित्र है गौमूत्र, इतना है पवित्र। गौमूत्र एक मात्र ऐसा है
जो आपके हड्डियों के अंदर भी घुसे पाप को भस्म कर सकता है। सिर्फ गौमूत्र में ही सामर्थ्य है, किसी भी श्लोक पाठ आदि में इतने सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य गौमूत्र में है। क्योंकि श्लोक पाठ की महिमा है, किंतु श्लोक पाठ में आपको श्रद्धा भाव करना पड़ेगा। आप स्वयं पहले शुद्ध रहें, पवित्र भावना से हो, तब आपको उसका पूरा ठीक ठीक प्रभाव पड़ेगा। किंतु गौमूत्र को आप कैसे भी ले लीजिए, वो आपके हड्डियों के अंदर घुसी हुई पाप को भस्म कर देती है। तो ये गौमूत्र की महिमा है। जो गौमय पदार्थ होते हैं उनमें सात्विकता होती है। इसीलिए कहा गया है संत महापुरुषों के द्वारा कि जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन्माद छाता है, पागलपन आता है, तो उसका सर्वोत्तम उपाय है गाय। गाय का स्पर्श करने मात्र से अपने आप क्रोध शांत होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये मतलब केवल पुराणों में लिखा ऐसा नहीं है। पिछले 10 वर्ष से पूर्व राजस्थान में कई ऐसी गौशाला हैं, आप जाके चले जाइए वहाँ पर, तो वहाँ पर परीक्षण किया गया है। साइंटिस्ट जैसे आप लोग प्रमाण मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अच्छे होते, सही होते हैं, तो उनको ही मैं प्रमाण लेके कह रहा हूँ। कई वैज्ञानिक इसका प्रैक्टिकल मतलब उन्होंने इस प्रकार से रिसर्च किया है कि जिनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो वो सब वहाँ गाय के पास जब बैठते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप उनका क्रोध शांत हो जाता है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे पास आसपास गाय रहती हैं यदि, तो भी हमको गुस्सा आ जाता है, क्यों आ जाता? ये प्रश्न उत्तम है। अब इस प्रश्न का जवाब ये है कि आपको क्रोध क्यों आता है, क्योंकि आप गाय को गाय नहीं मान रहे हो, उसमें पूज्य भाव नहीं कर रहे हो, उसमें देवत्व का भाव नहीं कर रहे हो। हमने आपसे कहा ना, आप गौमूत्र का पान करिए, उसमें आपको भाव करने की जरूरत नहीं है। भाव करेंगे तो और अच्छी बात है, या भाव नहीं करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। जहर आप खाएंगे तो आपको भाव नहीं करना है, लेकिन ऐसी प्रकार से जो गौमूत्र है उसका प्रभाव पर पड़ेगा ही। किंतु गाय का आपको संग करने के लिए, गाय से लाभ लेने के लिए आपको उनमें भगवत भावना करना पड़ेगा। गाय चिंतामणि है, गौ माता धेनु को चिंतामणि कहा गया है। जो चाहो वो प्राप्त कर लो। कई ऐसी कथाएं आपको बताएंगे आगे चल के कि गाय सिर्फ मात्र सामान्य से आपको जो दिखने वाली एक सामान्य से एक योनि दिखती है, जीव दिखती है, वो केवल एक जीवात्मा मात्र नहीं है। गाय में संपूर्ण शक्तियां हैं। गाय अनंत अनंत ऐश्वर्य को प्रकट कर देती है। यदि आप गाय के लिए भगवत भाव पूरी यदि आप उनकी पूजा उपासना करें, गाय से ठाकुर जी मिल जाते हैं। और क्या चाहिए? गाय को आप प्रेम करेंगे, भगवान से प्रेम अपने आप होगा। जो भगवान का भक्त है वो गो भक्त होगा ही, पक्की बात है। जो भगवान का भक्त है और गाय का भक्त नहीं तो वो भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान का भक्त होने की शर्त ये है कि भगवान का तो प्रत्येक जीव सब भगवान का ही स्वरूप है, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, उसका किसी से राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान का साक्षात स्वरूप तुलसी है। जो तुलसी का भक्त नहीं वो भगवान का भक्त नहीं है। जो गाय का भक्त नहीं वो भगवान का भक्त नहीं। जो संत का भक्त नहीं वो भगवान का भक्त नहीं। और ये सभी जितने भी आपको बता रहे विभूति आदि बता रहे हैं भगवान की, ये सभी भगवान को विशेष प्रिय है, विशेषतम प्रिय है। तुलसी जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की अभिन्न शक्ति है, उनके प्राणों से निकली हुई तुलसी मैया है। कई कथाएं हैं, तुलसी जी लक्ष्मी का भी स्वरूप है, राधा जी की सखी रूप में भी तुलसी का प्राकट हुआ है। और कई कथाएं ऐसी भी है जिनमें भगवान श्री हरि विष्णु जी उन्होंने अपने हृदय से भगवती तुलसी मैया जी को प्रकट किया है। तो ये भगवान का अभिन्न स्वरूप है गैया मैया, और भगवान की भी स्वामिनी है गौ माता। तो गौ माता की अनंत महिमा थी, अनंत गुण है, शास्त्र पुराणों में लिखे हैं। और उनके अनंत भक्त भी पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। उन अनंत भक्तों का चरित्र पहले भी था और आज भी हमेशा रहेगा। किंतु गो भक्तमाल चरित्र प्रथम बार मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा जैसा दास ने सुना है, तो प्रथम बार ही अभी तक में गो भक्तमाल लिखा गया है।
बाकी भी लिखा गया हो, बाकी पता नहीं। प्रकट रूप में इस वर्तमान काल में, इस कलयुग में तो प्रथम बार लिखा गया, ये पक्की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर का तो हमको नहीं पता। तो इस कलयुग में प्रथम बार इस गो भक्तमाल को लिखा गया। इस दिव्य ग्रंथ की रचना ही बड़ी दिलचस्प है, बड़ी विचित्र है। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। यह गो भक्तमाल कथा, जिसमें गौ माता के भक्तों की कथा है। गो अर्थात गाय, गौ माता, और भक्त उनके भक्त, और माल अर्थात गो भक्त की माला है। इनमें कई भक्त हैं। अच्छा, गौ माता के अनंत भक्त हैं। उन अनंत भक्तों में कुछ भक्तों का ही इसमें वर्णन है, ये कहूँगा, कुछ भक्तों का ही इसमें वर्णन है। किंतु गागर में सागर का काम है ये। अर्थात इसमें आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगा अनंत अनंत भक्तों को मैंने सुन लिया। इसकी रचना के लिए तो बहुत इतना विचार किया गया। इसमें कई विचित्र विचित्र, मतलब ठाकुर जी की भी आज्ञा है, कई महापुरुषों की इसमें आज्ञा है इसको लिखने की, रचना करने के लिए। गो भक्तमाल लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने आपको बताया ना, अज्ञानता के कारण हमें भगवान की जो शक्ति है, जो गौ माता है, भगवान की भी जो माता है, पूज्या गौ माता, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, उनके प्रति हमारा देवत्व नहीं रह गया कि वे भगवती गौ माता पूज्या है। हम उनको एक पशु मात्र मान के रह गए। इसमें कई कारण हैं। ऐसा आहार हम कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं संग करना चाहिए वो संग कर रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरी बात ये है, ऐसे साहित्य है ही नहीं जिन साहित्यों में हमको ये जानकारी मिले कि गौ माता कौन है। हम जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य सभ्यता, उनमें तो गाय को कहीं भी नहीं कहा गया कि गौ माता है। द काउ इज एनिमल, यही बोलते हैं सभी लोग कि गाय एक पशु है, ये एक एनिमल है, ये है वो है, उसके दो पैर होते, दो ये होते वो होते, इस प्रकार से होता है। कहीं नहीं कहा गया कि गाय माता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं है, पुराणों में वर्णन है, पूर्व के सभी लोग ने माना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मजहब धर्म ने माना है, मुसलमानों भी नहीं माना है कि गाय पूज्य है, गाय का वध कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आपको कुरान आदि में मिल जाएगा। मुस्लिम जो ग्रंथ वगैरह जो होते हैं, उनमें भी कई ऐसी प्रमाणिक बात लिखी हुई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किसी भी सिख धर्म में नहीं लिखा है। जितने भी आपको मजहब मिलेंगे, मैं इसको मजहब ही कहता हूं, क्योंकि धर्म एकमात्र एक होता है। धर्म को बनाया नहीं जाता, धर्म तो स्वयं प्रकट है और अविनाशी है। जैसा भगवान है सो धर्म है, क्योंकि भगवान स्वयं ही धर्म रूप में आते हैं। धर्म क्या है? धर्म उसका नाम है जो हमको हमारा रक्षण करे, उसका नाम धर्म है। जो अज्ञानता से बचाए, उसका नाम धर्म है। धर्म वो है जो हमको ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका नाम धर्म है। तो धर्म एकमात्र सनातन वैदिक धर्म है। तो भगवान का अपौरुषीय जो वाणी है, उसका नाम वेद है। वेद में जो कुछ भी लिखा है, उसका नाम धर्म है। और वेद से उसको सरलीकरण करके उपनिषद आदि बने हैं। उपनिषद से फिर पुराण आदि बने हैं। पुराणों में लिखा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यही धर्म है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है, ये नियम अपनी ताप से बना लिए। ब्राह्मणों को हमने सपोर्ट कर दिया है, गाय का सपोर्ट कर दिया। जैसे लोग बोलते हैं, जिनको ज्ञान नहीं रहता वो ये कहते हैं कि पंडितों ने अपनी पंडिताई में लिख दिया। ऐसा नहीं है, पंडितों ने अपनी पंडिताई में नहीं लिखा है। ये बात सत्य है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्योंकि प्रमाण 3 ही कहा गया है, अनुमानिक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। अनुमान अर्थात हम सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, ये एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे हम देख रहे हैं, आप लोग हैं, ये प्रमाण है क्योंकि हम देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, अच्छा शब्द प्रमाण में ये नहीं कोई भी शब्द है उसको प्रमाण मान लेगा। अपौरुषीय शब्द उसको प्रमाण माना गया है। तो भगवान ही शब्द रूप में प्रकट हुए हैं, वेद के रूप में प्रकट हुए। अपौरुषीय वाणी, अपौरुषीय अर्थात जिसमें किसी भी पुरुषार्थ का कोई प्रयोग नहीं है, अर्थात जिसको स्वयं भगवान ने भी नहीं लिखा है।
इसलिए भगवान के समान कहा गया है वेद को। जो वेद है सो भगवान सो वेद है। तो उनमें जो कुछ भी लिखा है वो सब धर्म है। तो धर्म स्वरूप कहा गया है। तो उन्हीं परमात्मा को जानने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए हमको धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये जो धर्म है, इस धर्म की अधिकता जिसमें होती है वो पूज्या गौ माता है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा सात्विक शक्ति विद्यमान रहती है। भगवान ने अपनी सृष्टि में सबसे ज़्यादा सात्विकता उन्हीं को प्रदान की है, तो उनमें सात्विकता होती है। उनका संग करने से स्वाभाविक रूप से आप में सात्विकता आएगी। हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हमारा मन भगवान की कथा में नहीं लगता, हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, संत इनमें नहीं लगता। हमको गंगा जी की भावना नहीं होती, जल की भावना होती है। हमको तुलसी में तुलसी जी की भावना नहीं होती, वृक्ष की भावना होती। हमको अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष में देवत्व की भावना नहीं होती है। हमको संत महापुरुष में संत महापुरुष नहीं दिखाई देते, मात्र एक मनुष्य मात्र दिखता है। इसका एकमात्र कारण कहा गया अज्ञानता, अविद्या। और वो कई कारण से आती है। एक मूल कारण तो है माया, अविद्या। दूसरा कारण है हमारे अंदर जो रजोगुण तमोगुण की अधिकता होती है। तो उसके लिए उपाय कहा गया है कि हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा, है ना, जब अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब हमको भगवान में प्रेम होगा, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, संत आदि में हमको श्रद्धा होगी। ये कब होगी? तब होगी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध करने का उपाय क्या है जानते हो? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होगी, अर्थात हम में सात्विकता आएगी जब हमारा आहार शुद्ध होगा। सबसे पहले तो आहार हम स्थूल आहार देखेंगे, मतलब जो खाद्य पदार्थ आदि देखते हैं। तो बहुत ही कम ही ऐसे घर हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो गौमाता के गव्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। आजकल हम लोग सिंथेटिक दूध पीते हैं, सिंथेटिक जो डेयरी के आइटम होते हैं वो सब यूज़ करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जिनके यहाँ ओरिजिनल असली गैया मैया के गव्य पदार्थ आते हैं। और ये सभी लोग, मतलब जो भी लोग गाय के गव्य पदार्थ का सेवन करते हुए जानते होंगे कि जब इसका पान करते हैं तो अलग ही ऊर्जा रहती है और अलग ही सात्विकता रहती है। ये गव्य पदार्थ की महिमा है। आपको ये दिन नहीं लगता, आप पी करके देख लीजिए कहीं से आप गौ माता के दूध आदि, दही आदि का सेवन। अच्छा, एक उसमें शर्त है, जब आपको गाय के पदार्थों का सेवन करना है तो आपको बाहर का कुछ और सेवन नहीं करना है, ये इसकी शर्त है। आप इसको करके देख लीजिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करके देख लीजिए, सिर्फ गौ पदार्थ सेवन करिए। गौ पदार्थ में बहुत कुछ है, गाय का दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, क्या नहीं है, इसमें आप पेट भर सकते हैं। आप 2, 3, 4 दिन, 5 दिन आप सिर्फ ये बस खा के देखिए, पक्की बात है महापुरुषों की वाणी है, अपने आप अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा, क्या कहा जाए। अपने आप को भगवान के प्रति सेवा करने का मन में आपके मन में सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा। जब आपका हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हम लोग क्या है कि हम लोग जब तक कुछ पूजा पाठ करते नहीं हैं, कुछ सत्संग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते हैं तो उसका मनन नहीं करते। मनन कर भी ले तो आहार हम अशुद्ध ले रहे हैं, आहार अशुद्ध ले रहे तो हम पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? आहार हमको सही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग सत्संग सुन रहे, कथा सुन रहे, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और बाहर कम जो बाजार का आइटम है वो सब खा रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म हमको समझना पड़ेगा। तो हमको गव्य पदार्थ लेना होगा, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। आज तक ऐसा कोई भी उदाहरण हमको नहीं मिला, ना कि संत महापुरुष को उदाहरण मिला है जिसने गव्य पदार्थ का सेवन नहीं किया, बाहर का जो पदार्थ उसका सेवन किया हो और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई है। या तो उसने कोई आहार लिया ही नहीं है, और या तो उसने लिया है तो गव्य पदार्थों का सेवन किया है। बाहर के जो कुछ भी पदार्थ है उसमें ऐसे ऐसे केमिकल हैं, इनमें हिंसा के दोष हैं। हम लोग जो केमिकल से बना हुए खाद्य पदार्थ को खा रहे, पी रहे हैं,
उसमें कितना क्या नहीं है, सब कुछ है। कैसे कैसे नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, माताओं को, पुरुषों को, बच्चों को, छोटे छोटी अवस्था में कैसे कैसे नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम केमिकल से हम लोग अन्न आदि का सेवन करें, फल आदि का सेवन कर रहे हैं। अब उसमें पोषक तत्व अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कहाँ से ताकत मिले, कहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त हो, और रोग और की वृद्धि होती है। बाहर जो हम लोग गव्य पदार्थ का सेवन करते, सबसे भयानक तो गव्य पदार्थ है बाहर की, जो है जो डेयरी के आइटम हैं जो गव्य पदार्थ के रूप में आते हैं, कि डेयरी का दूध ये है, वो है, पनीर है, ऐसा है, वैसा है। ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है। हम तो कहते हैं सिर्फ सिंपल आप भोजन करिए, बाहर का आप खाना ही बंद कर दीजिए, आप खुद बंद हो करेंगे। आपको गाय का दूध नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप बाहर का बंदोबस्त कर दीजिए। आप देखिए आप में गुस्सा कम आएगा। लोग कहते हैं गुस्सा क्यों आता है, आप ऐसा संग करते हैं और ऐसा आहार ले रहे हैं। तामसिक आहार लेंगे तो आपकी जो वृत्ति है वो तामसिक होगी, इसलिए आप बाहर का आहार नहीं लें, सात्विक आहार लें। सात्विक आहार लेने से आपकी जो अंतःकरण है वो आपका शुद्ध होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, स्फूर्ति रहेगी, चेतनता रहेगी। चेतनता रहेगी तो आपको निद्रा कम आएगी, चेतनता रहेगी तो आपको क्रोध नहीं आएगा। तो गव्य पदार्थ का हम लोग को सेवन करना चाहिए। तो गाय अनंत सत्व गुण की खान है, अनंत अनंत उसमें सात्विकता होती है। गाय इतनी प्रेम भरी होती है, गाय में कभी भी कोई रोष का भाव नहीं होता है। फिर प्रश्न लोग का ये भी प्रश्न रहता है, गाय मारती है, कुछ गाय मारती है, सत्य है, क्यों मारती है ये भी सुन लीजिए। गौ माता एक तत्व है, गौ माता सुरभि गौ माता एक तत्व है जो कि भगवान का स्वरूप है। वो तत्व जो हम गाय देखते हैं उसमें वो तत्व विराजमान होता है ना, उसमें वो तत्व विराजमान होता है जो उनका साक्षात स्वरूप है। किंतु जो गौ माता उनका जो स्वरूप है, तो उसके अंदर भी जो जीवत्व होता है, जो जीवात्मा होती है, वो जीवात्मा तो जीव ही रहता है। जैसे हम हैं, हमको भी कई जन्म हो चुके हैं, तो किसी न किसी जन्म हम भी गाय बने होंगे, हम भी बैल बने होंगे, आप सभी बने होंगे, हम यही कहेंगे। क्योंकि शास्त्र वेद पुराण ये प्रमाणिक बात कहता है कि प्रत्येक जीव जो भी मनुष्य बनते हैं उनको पहले 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। तो 84 लाख योनि में गौ भी एक योनि है, तो इसमें हमको आना पड़ता है। तो जो गाय है सुरभि जो गौ माता है वो वात्सल्य समुद्र की सागर है, किंतु वो उसमें एक जीवात्मा भी होता है। जीवात्मा के कारण उसमें सत्वगुण होता है, रजोगुण, तमोगुण, ये गाय में भी होता है। इसलिए सत्व रूपा मुख्य रूप से विशुद्ध सत्व की खान है गाय, किंतु उनमें भी सात्विक गाय होती हैं, बहुत शांत शांत बेकुल, भोली भाली बेकुल, आंखें ऐसी नमी नमी टाइप की रहती हैं, वे सात्विक गाय होती हैं। रजोगुण जो गाय होती हैं उनमें एक अलग ही उल्लास रहता है, उल्लास रहता है, और हल्का फुल्का वो क्रोध भी करती हैं, मतलब सब प्रकार की अवस्था में रहती हैं। तीसरी वो प्रकार की गाय रहती हैं, ऐसी भी होती हैं जो बचपन से अत्यंत क्रोध को प्राप्त की रहती हैं, वे सभी को मारने की कोशिश करती हैं। तो ये गाय में दोष नहीं है, गौ माता जिसके अंदर जो जीवात्मा है, तो वो जो जीवात्मा रहता है उसका ये स्वरूप है। इस कारण से गौ माता के माध्यम से ये लक्षण प्रदर्शित होता है। जैसे कि संत महापुरुष उनमें अनंत सात्विकता होती है, किंतु संत महापुरुष आप देखते होंगे कई भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ऐसे जो क्रोध का भी अभिनय करते हैं। तो कैसे क्रोध का अभिनय करते हैं? तमोगुण के द्वारा, तमोगुण की शक्ति। अच्छा देखो, हम लोग तमोगुण के अधीन होते हैं, हम लोग माया के अधीन होकर क्रोध करते हैं। हम लोग गुस्सा आता तो गुस्सा करते हैं, हम लोग को जो इच्छा होती है हम लोग वो करते हैं, किंतु महापुरुष ऐसा नहीं करते हैं। महापुरुष क्रोध को सेवा में लेकर करते हैं। कितना क्रोध करना, किस लिए करना, कल्याण के लिए क्रोध करना है, किस चीज के लिए करना है, तो महापुरुष करते हैं। तो महापुरुष रजोगुण का भी कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? महापुरुष व्यवहार भी निभाते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लोगों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे हम लोग सामान्य मनुष्य रहते हैं ना,
तो उसी प्रकार से बात करते हैं, ये रजोगुण का व्यवहार है। और सात्विकता आप देखेंगे तो वे भजन कर रहे हैं, ये सात्विकता है। उसी प्रकार जो गौ माता है वो विशुद्ध सत्व स्वरूप है। विशुद्ध समझते हो, विशुद्ध, विशुद्ध से भगवान के लिए ही प्रयोग होता है। भगवान और भगवान के भक्त उनको विशुद्ध कहते हैं। यहाँ वी जो है, जो शुद्ध है, उसमें वी उपसर्ग है। वी का अर्थ है विशेष, ऐसी शुद्धता जिसका कभी नाश न हो, अर्थात शुद्धता से कभी वो अलग ना रहे, ऐसा विशुद्ध कहा गया है। जो शुद्ध होता है वो अशुद्ध भी हो जाता है, शुद्ध जो है वो अशुद्ध भी हो जाता है संसार में, और जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाता है। किंतु एक बार विशुद्ध होने के पश्चात कभी अशुद्ध नहीं होता है, वे हैं भगवान विशुद्ध, ये है गैया मैया विशुद्ध। तो इनका स्वरूप है। जैसे कि तुलसी है, हमने कहा ना तुलसी साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये जो आपको सिद्धांत बताए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज है। आप सिद्धांत समझ जाएंगे ना तो कभी आप अपराध नहीं करेंगे। सिद्धांत सबसे बड़ी चीज है। चैतन्य महाप्रभु आदि बड़े बड़े जितने महापुरुष सब ने यही कहा है कि भले किसी चीज में आप आलसपन कर लें, भले आप 24 घंटे में 5 मिनट भजन करें, 10 मिनट, 1 घंटे भजन करें, लेकिन आप सिद्धांत को कभी भूलें नहीं। सिद्धांत याद रहेगा, भगवान कभी नहीं भूलेंगे। सिद्धांत को आपको बिल्कुल मान लेना होगा। और ये मानना कैसे होगा? चिंतन करना होगा। हमने बताया ना आपसे, आपको ये मानना पड़ेगा मैं भगवान का अंश हूं, ये मानना पड़ेगा। कहना नहीं होगा, मानना होगा, बोलना नहीं होगा, अंदर से चिंतन करना होगा कि हाँ मैं पहले भी था, आज भी हूं, कल भी होऊंगा, हमेशा रहा। यह आपको मानना पड़ेगा। जब मान लेंगे तो इस मन में ये बात बैठ जाएगी। जब बात बैठ जाएगी तो आपको कभी भी बोलना नहीं पड़ेगा। देखो, किसी को ये याद करना पड़ता मैं पति हूं, अरे मैं पति हूं, मैं पति हूं, मैं पति हूं, इसका पति हूं, नहीं याद करता। कोई याद करता है माता है कि मैं इसकी माता हूं? कोई याद नहीं करता, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी संतान है, आपने मान लिया मैं इसकी माँ हूं। एक शिशु, एक संतान मान लेता कि ये मेरे माता पिता है, ये सब वो मान लेते हैं। जब वे मान लेते हैं तो उनको बिल्कुल भी ना याद करना पड़ता, ना सोचना पड़ता, ना समझना पड़ता है। हम लोग मनुष्य, हम लोग को याद नहीं करना पड़ता कि हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग ने मान लिया हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग ने मान लिया हम लोग शरीर हैं। उसी प्रकार से हम लोग को ये मानना पड़ेगा। ये सारी चीज तो व्यर्थ का मानना है, कोई मतलब नहीं इसका। मानना यथार्थ में एकमात्र एक ही हितकारी है कि हम भगवान के अंश हैं। तो आपको मान लेना होगा हम भगवान के अंश हैं और हमको भगवान की प्राप्ति करना है, तो ये आपको मानना होगा। तो भगवान के अभिन्न स्वरूपा गौ माता, उनमें अनंत सात्विकता होती है। उन्हें गैया मैया के अनंत भक्त, उन अनंत भक्तों के चरित्र को लिखने की आपको कथा बताते हैं। 10 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राजेंद्र दास जी महाराज ऐसे दिव्यतम महापुरुष जिनके लिए जो कुछ भी कहा जाए उतना ही कम है। साक्षात श्री हरि ही बिल्कुल उनके रूप में प्रकट हुए हैं। कई महापुरुषों के जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनकी वाणी है कि साक्षात श्री रामानंदाचार्य ही मलुक पीठ महाराज जी के रूप में प्रकट होकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे वे महापुरुष हैं जिन पर मैं संक्षिप्त में परिचय दूंगा। वे महाराज जी जिन पर छोटी सी अवस्था में ही, जब वे छोटे से थे, जब वे 4-5 वर्ष के थे, छोटी अवस्था में ही उन पर भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा हुई। भगवती महालक्ष्मी जी ने स्वप्न में ही उनको एक कमल पुष्प दिया और कई प्रकार से कृपा की। जब वे बड़े हुए, जब ब्रह्मचारी हुए, तो वे अपने पूज्य गुरुदेव बाबा दादा गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज जी के चरणों में भी पहुंचे। वे कैसे महापुरुष हैं? वे भी भगवत प्राप्त महापुरुष बाबा श्री भक्तमाली जी महाराज। उनके लिए भी कहा गया है कि साक्षात श्री तुलसीदास जी ही श्री भक्तमाली जी रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे वे अभिन्न महापुरुष थे। वे भी ऐसे महापुरुष थे, जितना कहा जाए उतना कम। बस इतना समझ ली, साक्षात श्री हरि ही थे, वे भी समझ लीजिए। तो वे जब बड़े हुए, उन पर श्री सीताराम जी कृपा हुई। साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, श्री राधा गोविंद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। कई कई भगवान के स्वरूप की उनको प्राप्ति हुई है। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनका दर्शन ही भगवत प्राप्ति के समान है।
उनका आपने दर्शन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे दिव्यतम महापुरुष हैं। तो वे दिव्यतम महापुरुष, उनके पूज्य पिता श्री श्री राम स्वरूप दास जी महाराज, वे भी बहुत उच्च कोटि के ऐसे दिव्य भक्त हैं। उनके बारे में तो ज़्यादा सुनने समझने तो नहीं मिलता है, ना ऐसा बताया गया है। बाकी हाँ, वे भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनके जो पिताश्री हैं। तो उनके पिता, देखिए हमारे जो सद्गुरुदेव भगवान वो कैसे प्रकट हुए। उनका जब जन्म हुआ तो ऐसे महापुरुष कैसे होते हैं? ऐसे महापुरुष तब होते हैं जब उनके माता पिता स्वयं ही भगवतमय रहते हैं। तो उनके जो पिताजी हैं और उनकी माताजी के नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा, कुछ वर्ष पूर्व उनका जो शरीर है वो उनका शांत हो चुका है, वे गोलोक धाम की प्राप्ति कर चुके हैं। उनका जब शरीर छूटा तो उसके पूर्व उन्होंने साक्षात श्री राधा रानी जी का दर्शन प्राप्त किया हुआ था। तो उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने बाबा श्री भक्तमाली जी महाराज जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, वैष्णवी दीक्षा उनकी हुई, और वे निरंतर भजन करते थे, खूब भजन करते थे। भजन करने के पश्चात फिर महाराज जी का प्राकट हुआ। तो जब कोई माता पिता जब भजन करते हैं, संत महापुरुषों के जब संग करते हैं, तब अंतःकरण की स्थिति ऐसी हो जाती, इतनी सात्विक में हो जाती है कि उन माता के गर्भ में स्वयं महापुरुषों को आना होता है। भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं, ऐसे दिव्यतम महापुरुष। तो उन महापुरुषों का इस प्रकार से जन्म होता है। तो उन हमारे श्री सद्गुरुदेव मलुपीठ महाराज जी, उनकी जो पिताजी हैं, उन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा है। किसकी प्रेरणा से और बताते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा, पथमेड़ा गोधाम किसने सुना है? सुना है किसी ने? नहीं सुना? नहीं सुना तो जरूर सर्च करिए, गूगल में जरूर सर्च करिए। इस समय विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला। वर्तमान काल में जैसा सुनने मिला हमको और हमने जैसा समझा और देखा है, तो 5 से 6 लाख करीब इतना गोवंश है, सबसे ज़्यादा वहीं पर है अभी तक में। और ब्रजमंडल की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो है श्री माता जी गौशाला, जो कि बरसाने में प्रातः स्मरण श्री रमेश बाबा जी महाराज जी के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। ऐसे भी दिव्य गौशाला है। तो वे जो पथमेड़ा जो गोधाम है, मनोरमा जो गोतीर्थ है, वो ब्रजमंडल में ही आता है। तो उस ब्रजमंडल में जो पथमेड़ वाले जो महाराज जी हैं, उनका नाम है श्री सद्गुरुदेव स्वरूप श्री दत्त शरणानंद जी महाराज। उनकी जो इष्ट देव हैं, जिस परंपरा में है, श्री दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय भगवान सभी लोग जानते होंगे, है ना, अत्रि अनुसुईया जी से जो प्रकट हुए हैं, ऐसे दत्तात्रेय भगवान जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप 3 रूप में प्रकट हुए थे। तो उन दत्तात्रेय भगवान के ही साक्षात स्वरूप में वे महापुरुष, आज भी उनको आप उनका फोटो नहीं देख सकते हैं। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसे सन्यासी हैं। जैसे गीता प्रेस में श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे महापुरुष, उनका भी आपको चित्र नहीं मिलेगा। वे भी अपना चित्र वगैरह नहीं लेते थे, स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते थे। सन्यासियों की कैसे रहना चाहिए। यदि कोई स्त्री यदि उनका स्पर्श कर लेती थी तो वे 3 दिन तक निर्जल रहते थे, कुछ भी नहीं खाते पीते थे और उपवास रखते भजन करते थे। ये उनकी निष्ठा थी। क्यों निष्ठा थी? ऐसा नहीं कि स्त्रियों में कोई दोष होता है, ये एक व्रत है। व्रत क्यों है? ये आचार्य हमको ऐसी इस प्रकार से आचरण करके हमको ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमको रहना चाहिए। तो सन्यासियों को रहने दिखाने के लिए श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने सन्यासियों का उत्तम धर्म का पालन किया कि यहाँ स्त्रियों का भी स्पर्श करना वर्जित है। क्योंकि कितना भी ऊंची स्थिति में क्यों ना पहुंच जाओ, आप यदि संग करेंगे, पुरुष यदि स्त्री का संग करेगा, स्त्री यदि पुरुष का संग करेगा, तो संग करने से क्या होता है कि मन में काम भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा गया है कितने भी ऊंची स्थिति में क्यों ना पहुंचाओ, किसी भी स्त्रियों का संग मत करो। तो इस प्रकार के वे महापुरुष थे। वे भी फोटो आदि लेने से मना करते थे। सिर्फ उनकी वाणी बस रिकॉर्ड होती थी। वाणी इसीलिए
ताकि सबका कल्याण हो, इसीलिए। और फोटो आदि के मना करते, वीडियो आदि मना करते थे। ऐसे सी हमारे श्री प्रातः स्मरणीय श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जो पथमेड़ा गौशाला को वे चला रहे हैं, वे दत्त शरणानंद जी महाराज, उनके लिए भी बहुत संक्षिप्त में कहूँगा, वे महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका जो भावना है वे सख्य भाव के महापुरुष हैं। आपको पूर्व में बताया है कि भक्ति जो होती है, तो भक्ति तो एक होती है, प्रेम एक होता है, क्योंकि उसके जो भाव होते कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रथम जैसे होता है शांत भाव रहता है, तो उसमें शांत भाव जो ज्ञानी भक्त रहते हैं वो शांत रस के होते हैं भक्त। उसमें रहता है कि भगवान परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, मैं उनका अंश हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, वो परमात्मा। तो परमात्मा आत्मा परमात्मा का प्रेम होता है, निर्गुण स्वरूप होता है, ये होता है प्रेम। तो एक शांत रस होता है। फिर दूसरा रस होता है, दूसरी जो भक्ति होती है, जो भाव होता है, उसे कहते हैं दास्य भाव। दास्य भाव में वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ये रहता है। तीसरा रहता है सख्य रस। सख्य भाव जो होता है उसमें सख्य की भावना रहती है कि वे मेरे सखा है, वे मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ। तो इस प्रकार की भावना, जैसे गोप ग्वाल, उनकी जो भक्ति जो थी वो सखा रूप में थी। तो ये श्री दत्त शरणानंद जी महाराज श्री कृष्ण जी को सखा मानते हैं। सखा में सब कुछ होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने पथमेड़ा गोधाम में साक्षात अपने दर्शन उनको प्रदान किए, उनको साक्षात दर्शन दिए। और भगवान श्री कृष्ण जी ने ही स्वयं आज्ञा की है कि आप इस प्रकार से कैसे कि आप गोवंश का संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये सब भगवान की प्रेरणा है। कई ऐसे वर्तमान में कई महापुरुष हैं। हमारे मल्लुपीठ महाराज जी की जो जड़कुड़ गोधाम है, ब्रज कामा सुरभि वन, वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ की जो गौशाला है उसको भी मतलब बनने निर्माण में भी कई विचित्र विचित्र कथाएं हैं। स्वयं भगवान ने ही कई महापुरुषों को प्रेरणा दी कि हाँ ये ऐसा ब्रजमंडल है, यहाँ पे गौशालाएं थी, तो इस प्रकार से संरक्षण हो रहा है। क्योंकि ये गोवंश का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गाय पृथ्वी समान है। गाय पर यदि कोई कष्ट होगा तो पूरी संपूर्ण पृथ्वी में कष्ट होगा। पृथ्वी उथल पुथल होगी तो हमारी जो जीवन है सब कुछ पूरा नष्ट प्राय हो जाएगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने के जो स्तंभ कहे, स्तंभ मतलब खंबे, वो 7 स्तंभ कहे गए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है 7 खंबे, अर्थात 7 ऐसे हैं जो इस पृथ्वी को धारण किए हैं, 7 ऐसे हैं जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। पहला कहा गया है गो विप्रह, प्रथम गाय, ब्राह्मण से भी ऊपर है गाय।